हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में जो कि है एमपी पीसीएस 2025 नए पाठ्यक्रम पे आधारित है। स्पेशल क्लास है भूगोल की। ग्रेनाइट से बना दुनिया का एकमात्र मंदिर कहाँ है। तो दूसरा क्वेश्चन है क्लिनिक ऑन बोर्ड किस राज्य में शुरू हुआ है। दो क्वेश्चन है, आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा और इसका जवाब हमारे वीडियो लेक्चर में भी दिया गया है। और वीडियो पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल्द ही प्रोवाइड की जा सके। आइए देखते हैं हमारी ये क्लास। हमारा पहला लेक्चर है एमपी पीसीएस 2025 नए पाठ्यक्रम पे आधारित स्पेशल क्लास भूगोल क्लिनिक ऑन बोर्ड किस राज्य में शुरू हुआ। इससे रिलेटेड 25 एमसीक्यू इसमें सॉल्व किए जाएंगे। हमारा पहला सवाल, यदि केवल 2 महीने बारिश होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रति हेक्टेयर अधिकतम पैदावार देगी। ए अल्पकालीन फसलें, बी दीर्घकालीन फसलें, सी दालें या डी बाजरा। इसका जवाब है डी बाजरा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में टॉयलेट साबुन बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला खाद्य तेल कौन सा है। ए अलसी का तेल, बी सरसों का तेल, सी सोयाबीन का तेल या डी नारियल का तेल। इसका सही उत्तर है डी नारियल का तेल। हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टानों द्वारा अलग की गई परतें, बी अवसादी चट्टानों द्वारा अलग की गई परतें, सी रूपांतरित चट्टानों द्वारा अलग की गई परतें या डी खुली खदानें। इसका जवाब है बी अवसादी चट्टानों द्वारा अलग की गई परतें। हमारा अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है बी मुंबई। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज निर्माण उपयोग के लिए जाना जाता है। नंबर 1 यमुनागु, नंबर 2 गुवाहाटी, नंबर 3 शाहाबाद, नंबर 4 यल्लापुर। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। हमारा उत्तर है डी 2, 3 और 4। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 2 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में को सही आरोही अवरोही क्रम में बताता है। ए अंडमान और द्वीप समूह और दिल्ली, बी चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, सी दिल्ली और पुडुचेरी, डी दिल्ली और चंडीगढ़। सही उत्तर है ए अंडमान और द्वीप समूह और दिल्ली।
लूनी नदी का पानी कैसा होता है? ए ताजा, बी ऊपरी इलाकों में ताजा और निचले इलाकों में खारा, सी नमकीन, डी बरसात के मौसम में ताजा और अन्य मौसमों में खारा। इसका सही उत्तर है बी ऊपरी इलाकों में ताजा और निचले इलाकों में खारा। हमारा अगला प्रश्न, कोंकण निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल या डी केरल। इसका जवाब है बी महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न, थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि से सर्वोत्तम परिणाम मिलने की उम्मीद है? ए कृत्रिम वर्षा, बी नहरों का निर्माण, सी वन रोपण या डी बांधों का निर्माण। इसका सही जवाब है सी वन रोपण। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में क्लिनिक ऑन बोर्ड सुविधा कहाँ दी जा रही है? ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? ए धाराएं एवं ज्वार, बी शांत हवाएं, सी नदी के मार्ग में बढ़ी झीलों का अभाव, डी आश्रय वाली तटरेखा। इसका सही उत्तर है ए धाराएं एवं ज्वार। हमारा अगला प्रश्न, ल्यूसर्न है अल्फाल्फा, ए अनाज की फसल, बी नकदी की फसल, सी पत्तेदार फसल या डी रेशेदार फसल। इसका सही उत्तर है सी पत्तेदार फसल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फसलों की हरितीकरण प्रक्रिया में सहायक है? ए धूप, बी फॉस्फेटिक, सी नाइट्रोजन उर्वरक, डी पोटाश उर्वरक। हमारा सही उत्तर है सी नाइट्रोजन उर्वरक। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी गुजरात या डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए मणिपुर। हमारा हमारा अगला प्रश्न, चेन्नई में सर्दियों की बारिश
किसके कारण होती है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी तीव्र भूमि और समुद्री हवाएं, डी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाएं। इसका सही उत्तर है बी उत्तर पूर्वी मानसून। हमारा अगला प्रश्न, डोलड्रम बेल्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौजूद है? ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सी उपध्रुवीय क्षेत्र या डी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर है बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ए समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा, बी यह ग्रीनविच से 18 डिग्री मध्याह्न रेखा पर है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से भीतर का क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी यह ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न पर रेखा पर है। हमारा अगला प्रश्न, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरल या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न, एक ही देशांतर पर स्थित दो शहरों के समय में क्या अंतर होगा लेकिन एक ही उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में? ए 4 घंटे का अंतर, बी 4 मिनट का अंतर, सी ऐसा कोई सही नहीं है, डी इन कोई अंतर नहीं। इसका सही जवाब है डी कोई अंतर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, भूकंप का कारण क्या है? ए भूमिगत जल का होना, बी चट्टानों में दरारें और दरारों का होना, सी अभी तक कोई निश्चित कारण नहीं पाया गया है, डी ज्वालामुखी विस्फोट। इसका सही उत्तर है डी ज्वालामुखी विस्फोट। हमारा अगला प्रश्न, किसान गर्मियों में अपने खेतों में जुताई क्यों करता है? ए मिट्टी की क्षारीयता को रोकने के लिए, बी मिट्टी की अम्लीयता को रोकने के लिए, सी सतह को कठोर होने से रोकने के लिए, डी मिट्टी के उर्वर बनाने के लिए। इसका सही उत्तर है सी सतह को कठोर होने से रोकने के लिए। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कावेरी के जल निकासी बेसिन को साझा नहीं करता है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु।
इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? ए पोरबंदर, बी सूरत, सी कांडला, डी दिव्य। इसका सही उत्तर है सी, कांडला। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में दोपहर के समय सूरज की रोशनी सीधे रोशनी सिर पर नहीं पड़ती? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी विशाखापत्तनम, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली। दोस्तों ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ रहा, हमारा अगला सेक्शन शुरू हो रहा है अब। एमपी पीसीएस प्री 2025 के नए पाठ्यक्रम पे दूसरा सेक्शन है, ये ग्रेनाइट से बना दुनिया का एकमात्र मंदिर कहाँ है? इसमें स्पेशल क्लास भूगोल के है, संपूर्ण व्याख्या सहित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू इसमें डिस्कस किए गए हैं और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जो अदरवाइज और भी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न। भारत में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। ए गहन खेती, बी व्यापक खेती, सी वाणिज्य खेती, डी बागान खेती। हमारा सही उत्तर है बी, व्यापक खेती। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी देहरादून या डी दिल्ली। नई दिल्ली। हमारा सही उत्तर है ए, कोलकाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एक सींग वाला भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी कान्हा नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी पेरियार नेशनल पार्क। हमारा सही उत्तर है सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। हमारा अगला प्रश्न, भारत का नहर रुहर कौन सा है? ए मुंबई पुणे क्षेत्र, बी दामोदर घाटी क्षेत्र, सी चेन्नई बेंगलुरु क्षेत्र या डी दिल्ली कानपुर क्षेत्र। इसका सही उत्तर है बी, दामोदर घाटी क्षेत्र। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश।
इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजित शहर का उदाहरण है? ए वाराणसी, बी श्रीनगर, सी पुणे, डी डी चंडीगढ़। आइए देखते हैं हमारा आंसर डी चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न। भारत में पहला अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र केंद्र, बी श्री हरिकोटा अंतरिक्ष क्षेत्र, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र या डी द्रव्य नोदन प्रणाली क्षेत्र। हमारा इसका उत्तर है ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ए अल्वे, बी कोयम्बटूर, सी चेन्नई, डी भद्रावती। इसका उत्तर है सी चेन्नई। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ए एल्युमिनियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या डी फॉस्फोरस। इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ग्रेनाइट से बना दुनिया का एकमात्र मंदिर है? ए पद्मनाभ स्वामी के मंदिर केरल, बी लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सी द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात, डी बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है डी बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न। भारतीय मौसम विभाग द्वारा परिभाषित एक बरसाती दिन वह दिन होता है जब किसी बिंदु पर डैश वर्षा होती है। ए 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक, बी 24 घंटे में 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक, सी 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक, डी 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक। इसका सही उत्तर है डी 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक। हमारा अगला प्रश्न। भारत की पहली कोयला खदान कौन सी थी? ए धनबाद, बी झरिया, सी रानीगंज, डी आसनसोल। इसका सही उत्तर है सी रानीगंज। भारत की पहली कोयला खदान रानीगंज में थी। हमारा अगला सवाल। दामोदर त्रिवेणी नहर जो सिंचाई सह नौवहन नहर के रूप में कार्य करती है कितनी लंबी है? ए 127 किलोमीटर, 187 किलोमीटर, बी 147 किलोमीटर,
सी 167 किलोमीटर, डी 157 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ए 187 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, ओबरा क्या है? ए राजस्थान में कॉपर परियोजना, बी उत्तर प्रदेश में सुपर थर्मल पावर परियोजना, सी कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, डी उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश में सुपर थर्मल पावर परियोजना। हमारा अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की घाटियां प्रायतः है? ए यू आकार की, बी वी आकार की, सी गहरी या डी दरारी। इसका सही उत्तर है ए यू आकार। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली को किससे जोड़ता है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी अमृतसर। इसका सही जवाब है डी अमृतसर। हमारा अगला प्रश्न, शून्य रेखा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ए भारत और भूटान, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल या डी भारत और पाकिस्तान। सही जवाब है ए भारत और बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न, अधिकतम तटीय कटाव किसके कारण होता है? ए लहरें, बी ज्वार, सी धाराएं या डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए लहरें। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली अपने जल आपूर्ति के लिए बर्फ के पिघलने का अधिक निर्भर रहती है? ए गंगा, बी सिंधु, सी गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र। हमारा उत्तर है बी सिंधु। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय ऋतुओं में से एक नहीं है? ए बसंत, बी ग्रीष्म, सी मार्गशीर्ष, डी शरद। इसका सही उत्तर है सी मार्गशीर्ष। हमारा अगला प्रश्न, शरावती परियोजना है? ए तापीय परियोजना, बी जल विद्युत परियोजना, सी बहुउद्देशीय परियोजना या डी सिंचाई परियोजना।
इसका सही उत्तर है बी, जल विद्युत परियोजना। हमारा अगला प्रश्न, गुजरात किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए कपास, बी गन्ना, सी केसर या डी जूट। इसका उत्तर है ए कपास। गुजरात कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी रुखड़ी, डी रांची। इसका सही जवाब है ए जमशेदपुर। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाणिज्य कृषि का उदाहरण है? ए रोपड़, बी मिश्रित, सी विस्तृत या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? ए रागी, बी मूंग, सी तंबाकू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह रही हमारी क्लास MPPCS की। आने वाली और भी क्लासेस आपको इंटरेस्टिंग मिलती रहेंगी। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।